एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज साल 2021 की पहली मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो के जरिए पीएम अपने विचार साझा करेंगे। हर बार रविवार को मन की बात का कार्यक्रम होता है, ये प्रसारण किया जाता है और आज भी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। साल 2021 का ये पहला रेडियो कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे और अपने विचार रखेंगे और देखना होगा, दिलचस्प ये कि इस वक्त देश में कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं और किस पर अपने विचार रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं आज के कार्यक्रम में। सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से मन की बात करेंगे पीएम मोदी और सबसे बड़ा सवाल यही कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किस मुद्दे का जिक्र करेंगे। क्या किसान आंदोलन या किसानों से संबंधित किसी मुद्दे पर वो अपनी राय रख सकते हैं। हाल ही में जो एक आंदोलन खड़ा हुआ किसानों का और जिस तरफ वो जा रहा है उसके समाधान से संबंधित जो अभी तक बातचीतें हुई हैं, किसी में नतीजा नहीं निकला, तो अब आगे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी किसानों से, लोगों से, देश से। आज सुबह मन की बात कार्यक्रम में खबर दिल्ली से है। आज उपराष्ट्रपति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी हां, बजट सत्र से पहले आज बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे यह सर्वदलीय बैठक होगी। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर इसमें चर्चा। आज उपराष्ट्रपति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बजट सत्र से पहले आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें बजट सत्र को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, बगैर हंगामे के कैसे चर्चा हो, कैसे कानून पास हो, कैसे कोऑर्डिनेशन बने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इस पर चर्चा। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सैनिक स्कूल पर सीएम के निर्देश आए हैं। सैनिक स्कूल की स्थापना का काम तेजी से हो, ये कहना है सीएम का। भविष्य के हिसाब से बने स्कूल का डिजाइन, भवनों का निर्माण भी भविष्य के हिसाब से हो तो गोरखपुर में सैनिक स्कूल खुलेगा और सैनिक स्कूल का स्वरूप भारतीय परंपरा को दर्शाएगा। सीएम योगी ने देखा सैनिक स्कूल से जुड़ा प्रेजेंटेशन और इस स्कूल का डिजाइन भविष्य को ध्यान में रखकर हो, इस बात पर उन्होंने बल दिया। भवनों का निर्माण भी फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाए। भारतीय परंपरा की झलक देता हुआ ये स्कूल नजर आए। गोरखपुर में सैनिक स्कूल पर सीएम ने दिए खास निर्देश प्रेजेंटेशन देखने के बाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुपरफास्ट अंदाज में आपको पूर्वांचल क्षेत्र की खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। गोरखपुर नगर निगम के उपसभापति चुनाव में भाजपा पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने 4 मतों से जीत हासिल की। ऋषि को 8 तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी रही सपा की शकुन को 4 मतों से ही संतोष करना पड़ा। कुल 12 मतों से उपसभापति के लिए हुए चुनाव में भाग्य का फैसला हुआ। मिर्जापुर में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में गोरखा रेजिमेंट के क्लर्क को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। फिलहाल इससे पूछताछ जारी। सिद्धार्थनगर में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि अचानक वो घर से लापता हो गया था। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भदोही में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्षों से दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल एक शख्स को डॉक्टर्स ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। देवरिया में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने अंतरराज्यीय लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया और इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने लूट की 6 मोटरसाइकिल और एक बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया। कुशीनगर में पुलिस और स्वाट टीम को सफलता मिली। दोनों ने संयुक्त ऑपरेशन में तस्करी कर ले जाई जा रही 1 कुंतल से ज्यादा चरस बरामद की है। साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस चरस की कीमत 7 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। आजमगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कहीं भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है।
मऊ में पुलिस ने नकली घड़ी के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 567 नकली ब्रांडेड कंपनी की घड़ियां और घड़ी बनाने के अन्य सामान बरामद किए हैं। अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुछ निवारण दिवस मनाया गया। शनिवार से शुरू होकर 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। संत कबीर नगर में चकबंदी लेखपाल संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन शहर के एक मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। अवधेश ने अध्यक्ष तो राजेश चकबंदी लेखपाल बने, लेकिन संघ के मंत्री सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। काशी में गंगा में अब एक और क्रूज दौड़ेगा। इस क्रम में काशी के रामनगर में एक क्रूज पहुंच चुका है और इस क्रूज का पर्यटन विभाग ऑपरेशन करेगा। पहले काशी में अलकनंदा क्रूज चलता था। तो आपने पूर्वांचल की खबरें देखी सुपरफास्ट अंदाज में। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आज से यूपी में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू होगा। जी हां, सीएम योगी लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। डफरिन अस्पताल में अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। 5 साल तक के बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। वैक्सीनेशन की वजह से यह अभियान रुका हुआ था, अब फिर से एक बार शुरू हो रहा है। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं इस पर ज्यादा जानकारियां देने के लिए। अनुभव, ये अभियान कब से रुका हुआ था और आज कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल जब कोरोना आया तब बहुत सारे जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम थे, टीकाकरण होते थे बच्चों के, वो सारे जो कार्यक्रम थे रुक गए थे। लेकिन अब आज से इसे शुरू किया जा रहा है और हम कहें तो पूरे प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या है छोटे बच्चों की जिनकी उम्र 5 साल के अंदर है। तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप जो है वो पिलाई जानी है। पल्स पोलियो अभियान की एक तरीके से हम कहें तो शुरुआत आज हो रही है। खुद मुख्यमंत्री जो है वो सुबह 10 बजे जो झलकारी बाई महिला चिकित्सालय है वहाँ पर जाएंगे और खुद ड्रॉप पिलाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए, 2 दिन अब उत्तर प्रदेश में जो है वो रिजर्व हैं अब कोरोना वैक्सीन के लिए, थर्सडे और फ्राइडे। लेकिन उसके अलावा जो दिन है वो अलग अलग वैक्सीनेशन के लिए है। यानी किसी को अगर किसी चीज़ का टीका लगवाना है तो अस्पताल में जाकर उस दिन लगवा सकता है। तो जब सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन निर्धारित किए थे तभी ये कह दिया था कि बाकी के दिनों में अन्य चीज़ों का टीकाकरण होगा। और आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है। काफ़ी बड़ा अभियान है। देखिए, 1 लाख से ज़्यादा तो इसके सेंटर बनाए गए हैं और तकरीबन 70,000 के आसपास तो हम कहें टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर जो छोटे बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाएगी। तो सरकार की कोशिश ये है कि कोरोना से तो एक तरफ जंग चली रही है, लेकिन केवल कोरोना पर यह फोकस ना रहे, बल्कि जो पल्स पोलियो है या फिर अन्य जो टीकाकरण, अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा टीबी को लेकर जो महाअभियान चलाया, तो अन्य बीमारियों पर भी लगातार इस तरह के अभियान चलाया जाए ताकि चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों उन्हें अन्य बीमारियों से भी वाकई। और पोलियो निवारण क्षेत्र में भारत ने जो माइलस्टोन स्थापित किया है उसकी तारीफ पूरा विश्व करता है। अनुभव, हर कोई मानता है कि पोलियो के खिलाफ जो जंग भारत ने लड़ी और जीती उसके लिए हमेशा एक बड़े उदाहरण के तौर पर भारत का नाम सामने आता है। और आज एक बार फिर से इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर एक तरफ अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं, तो क्या इसके सेंटर्स अलग से होंगे या फिर कुछ सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में ही इनका टीकाकरण होगा? देखिए, बिल्कुल जो सीएससी और पीएससी होती है वहीं पर सारे टीकाकरण ज़्यादातर होते हैं और उसी तरीके से पोलियो का भी टीकाकरण उसी तरह से होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोलियो के खिलाफ जो भारत ने जंग लड़ी उसमें महत्वपूर्ण ये रहा कि जब ये आया कि घर घर जाकर टीमें बच्चों को चिन्हित करेंगी, उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाएंगी, वो काफ़ी कारगर कदम था और वही कारगर कदम इस बार भी उठाया जा रहा है। 70,000 के आसपास पूरे प्रदेश में टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाएंगी, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगी। तो ज़्यादातर तो हमने देखा है कि जो बच्चे हैं छोटे 5 साल से कम उम्र के, वो घर पर ही जब टीमें पहुंचती है तो पोलियो ड्रॉप पीते हैं। वरना इसके अलावा जो भी जिला अस्पताल होंगे, सीएससी होगी, पीएससी होगी, वहां पर ये इंतजाम रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुभव। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक इंतजाम जबरदस्त है। एक तरफ कोरोना का टीकाकरण तो दूसरी तरफ पोलियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 टीकाकरण। देखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइव है और आज 3 करोड़ 40 लाख
बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान भी शुरू हो रहा है। ये भी अपने आप में मैसिव कैंपेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आस्था जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और सरकार से बातचीत के रास्ते खुले। देखिए कौन कह रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा। अभी तक प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे, केंद्र सरकार इस बात को कह रही थी और अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कह दिया गया है कि बातचीत का रास्ता खुला है। तीनों कानून वापस ले सरकार, लेकिन एक बार फिर से अपनी वही मांग दोहराई गई है, एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। तो एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, तीनों कानून वापस ले और इसके अलावा ये नया कानून बनाए एमएसपी को लेकर, और बातचीत के रास्ते खुले हैं, बातचीत करने को हम तैयार हैं। तो ये बातें संयुक्त किसान मोर्चा ने कही हैं और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे थे कि बातचीत चलती रहेगी, उसके दरवाजे बंद नहीं है, बातचीत हम करेंगे। और बताएं किसान जो है, प्रधानमंत्री मोदी तो इतना भी कह चुके हैं सर्वदलीय बैठक में कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं, और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बातें कही। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में जो कुछ कहा, अब आपको वो दिखाते हैं। करीब करीब सबकी बातों के अंदर 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बना करके देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का स्वागत किया था। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी का वो धन्यवाद करते हैं, पीएम सरकार और किसानों के बीच में संवाद स्थापित करवाए। उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी, हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और जो हमने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा हम बात करेंगे। तो आखिर कब खत्म होगा किसान आंदोलन? बातचीत के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं, तो फिर देर किस बात की है? देर इस बात की है क्योंकि मुद्दा अभी वहीं का वहीं है। किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि चारों ये जो तमाम ये जो कानून लेकर आई, तीनों कृषि कानून, वो वापस हो। शक्ति सिंह का फिलहाल रुख करना चाहेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता। शक्ति, बताइएगा वहां पर क्या चल रहा है? संवाद स्थापित करना किसान भी चाह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, लेकिन मुद्दा वहीं अटका हुआ है जहां से चले थे। बातचीत के स्तर पर यदि आप देखें तो आज भी वहीं खड़े हैं, तो मामला कैसे सुलझेगा? और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है? जी बिल्कुल, भारी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं और किसान यहाँ पहले दिन से जमे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसान चले गए थे। 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद कुछ किसान कम जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो किसानों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। किसानों का अब भी वही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हालांकि जैसे ही कल प्रधानमंत्री ने ये बोला कि मैं एक कॉल दूर हूँ, उसका स्वागत जरूर किया है, लेकिन अब भी किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि बिल वापस होगा तभी हम वापस होंगे। किसान आज भी उसी बात पर अड़े हैं जिस बात पर पहले थे। आज 67 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? सन्नी। कहाँ से आए हैं? खेकड़ा। ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं एक कॉल दूर हूँ और दोबारा से बातचीत के रास्ते खुले हैं, क्या चल रहा है आपके मन में? मन में चल रहा है एक कॉल दूर की कही उन्होंने, किसानों से आगे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकते वो? भाई किसान जो इतने पढ़े लिखे होते, क्या पता आधे किसानों का कॉल भी ना मिलानी आती हो।
प्रधानमंत्री बनाए हुए देश के, वे खुद भी तो आ सकते हैं। 67 दिन में 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये बात भी बताओ ना आप। 150 शहीद हो गए, इस चीज के बारे में किसी ने बोला? कोई नहीं बोला। भाई ऐसा क्या है? अगर इस बिल का फायदा इतना है, 150 से ज्यादा शहीद हो गया, कौन सा फायदा है भाई इस बिल का? भाई ये तो नुकसान ही हो लग रहा, जो 150 किसान हमारे शहीद हो गए, नुकसान ही है ना। फिर भी जिस तरीके से बातचीत का रास्ता बंद हो गया था, अब दोबारा से खुला, तो कहीं ना कहीं जो समाधान है वो बातचीत से तो निकलेगा। नहीं, समाधान बातचीत से तो नहीं निकलेगा। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। अगर बातचीत के लिए ही रखना था तो उनको प्रधानमंत्री को हटा के दूसरे को ले आएंगे, भाई बातचीत कर लेंगे हम। अरे हमने अपना फैसला रखा था कि हमें बिल नहीं चाहिए, बात खत्म होगी। वो क्या इन्होंने बातचीत से करेंगे, इससे करेंगे। 67 दिन हो गए, 150 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए, बातचीत नहीं हुई अब तक। आप बताइए कि आप कहां से आए हैं? लगातार हम आपको यहां से देख रहे हैं। मेरठ छुरगांव पड़ता है जी। मनोज कुमार। चुनाव आ रहे 22 के, बताओगे 22 के चुनाव आ रहे। देखिए, किसानों में गुस्सा है इस बात का कि अभी तक जो उनकी मांग थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि जो पहले दिन था वो आज भी है। किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि वही रहेगा। सीधा सीधा किसानों ने साफ किया हुआ है। बिल्कुल, और एक अलग गुस्सा अपने साथियों को भी लेकर है। प्रधानमंत्री हमारी बात एक गुस्सा अपने साथियों को भी लेकर है, और उनका कहना है कि जिनकी जान चली गई जो है, और उसके बाद ये बिल हमें जो है अब चाहिए ही नहीं, जब हमारे लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी अभी हावी हैं, लेकिन देखना होगा कि इनके नेता जो अब आगे बातचीत करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद परिस्थितियां बदली हैं। बहुत शुक्रिया शक्ति, आप नजर बनाए रखिए। तो ये है हालात गाजीपुर बॉर्डर पर। बड़ी तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं। मतलब ये कि आंदोलन आगे बढ़ रहा है जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी इन दिनों चर्चा में हैं, और चर्चा का कारण है उनका एक वीडियो। इस वीडियो में वो गीत गा रहे हैं, सरकार से जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने को लेकर अपील कर रहे हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सीताराम कश्यप बाराबंकी पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे विरोधी पक्ष ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के साथ अब यहां की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इसके मद्देनजर अयोध्या के सभी प्रवेश मार्ग, चौराहों पर सीसीटीवी और लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। अतीक के करीबी लुकमान उर्फ नाटे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर लुकमान उर्फ नाटे के 5 मकानों को सरकारी बुलडोजर्स के जरिए जमींदोज किया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात रही। कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक लाइसेंसी राइफल से शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लखनऊ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास से 25 मोबाइल फोन्स, 1 एलईडी टीवी, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए गए। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अमेठी में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूटकांड में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक HTC का मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सीतापुर में एसडीएम ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने लोकवाणी सेंटर संचालक को पकड़ लिया। इस सेंटर में पारिवारिक लाभ योजना के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत मिली थी। अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में ग्राम प्रधान सवालों के घेरे में है। यहां ग्राम प्रधान के ऊपर कैरोसिन बेचने जैसा आरोप लगा है। सीडीओ ने मामले की कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा आगे की जांच की जा रही है। हरदोई में एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली एक चाट विक्रेता सहित कई सब्जी दुकानदारों को जोरदार टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि हादसे में 2 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ में एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। इस हादसे की वजह से 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इसके बाद रेल रूट मार्ग बहाल हुआ। प्रतापगढ़ में पुराने माल गोदाम के पास यह हादसा हुआ था। औरैया में दिव्यांगों के स्कूल का डीएम ने निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने दिए गए बजट के अनुरूप कार्य की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रधानाध्यापक और केंद्र संचालक को अन्य दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में आज दिन भर होने वाली हलचल से आपको रूबरू कराते हैं। आज से पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सीएम योगी लखनऊ में इसकी शुरुआत करेंगे।
डफरिन अस्पताल में अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएंगे। 5 साल तक के बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके अलावा सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:30 बजे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। नमामि गंगे योजना के तहत विकास के काम हुए हैं। बीसी के जरिए योजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। और आज से आगरा दौरे पर है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लेंगे। पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा 110 वर्ष पुराने इटावा महोत्सव का आज शुभारंभ होगा। आतिशबाजी के कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन होगा। जिलाधिकारी श्रुति सिंह महोत्सव का शुभारंभ करेंगी और आज से 1 मार्च तक ये महोत्सव चलेगा। इसकी शुरुआत 1910 से हुई। और इसके अलावा विधान परिषद के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संभव है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसकी नियुक्ति कर सकती हैं। बीजेपी के सदस्य को शपथ दिलाई जा सकती है। सपा ने राज्यपाल को इसी बीच में ज्ञापन भी सौंप दिया है। विधान परिषद के सभापति के चुनाव की मांग की है समाजवादी पार्टी ने।